पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। तो अगर पिछले एक्सरसाइज का किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन अगर आपको देखना हो, कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। मेरा ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। ईमेल ट्यूटोरियल का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे ईमेल ट्यूटोरियल का लिंक मिलेगा। आप उन वीडियोस को देख के ईमेल करना सीख सकते हो। और जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लो। साथ में ये जरूर मेंशन करो कि वो डाउट कौन से क्लास का है, कौन से चैप्टर का है। और उसके बाद उस पेपर का फोटो खींच के, अपने मोबाइल से फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दो। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ईमेल में ही आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या फिर वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवाना चाहता हूं, कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो कि आप पिछले साल के क्लासेस में पढ़ चुके हो और इस साल भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जहां चैप्टर पढ़े थे तो वहां पर आपके सामने कुछ टर्म्स आया था, जैसे कि मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। उसके बाद जिस एक्सप्रेशन में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोला जाता है। जिसमें तीन टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल। और रह गया बात पॉलिनोमियल का, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के अंडर में आते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, दो भी, तीन, चार, पांच, कितने भी टर्म हो सकते हैं। एक मोनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, बाइनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब देखो आप चैप्टर पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वहां पर आपने सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करना सीखा था। तो डिवीजन के बारे में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हमेशा से पता होगा, आपने हमेशा ऑब्जर्व भी किया होगा। आप देखो, अगर आप 7 इंटू 5 लिखो तो ये हो जाता है 35। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है? देखो, जब आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 35 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखो 5 यहां पर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5। यानी कि जब 35 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। उसी तरीके से अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 5। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहां क्या हो रहा है? देखो, 35 को 5 से डिवाइड करने पर 7 आ रहा है और 35 को 7 से डिवाइड करने पर 5 आ रहा है। और जब आप 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 35 आ रहा है। तो यहां एक इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। इसी चीज को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यूज करते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग तरीके से आपको डिवीजन करने आएगा। आपको बोलेगा किसी भी पॉलिनोमियल को आप पहले मोनोमियल से डिवाइड करके देखो, या फिर बोलेगा आप मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड कर लो, या बोलेगा बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को डिवाइड करो। इसी तरीके से आपको किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दे देगा और साथ में डिवीजन में एक एक्सप्रेशन देगा, उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे मोनोमियल का। अगर कोई एक मोनोमियल टर्म आपको मिल जाए जिसको मोनोमियल से ही डिवाइड करना है, यानी कि सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से ही डिवाइड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? आपके टेक्स्ट बुक्स में एग्जांपल ले रहा हूं। ये देखो, ये एक एग्जांपल आपका दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x। अब आप यहां पर देखो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
एक ये वाला एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में सिंगल सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, या फिर डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। यहाँ डिवीजन का साइन हटा के हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आप इस तरीके से करोगे। इसको पहले आप एक्सपांड कर लो। एक्सपांड कैसे करेंगे? देखो 6 का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा? 2 से डिवाइड करने पर ये हो गया 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू, अब x का क्यूब है यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में 2x है, इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता तो सिंपल 2x लिख लेंगे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है ये कंप्लीट सिंगल टर्म होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर पूरा सिंगल टर्म है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सिंगल टर्म है क्योंकि हर जगह मल्टीप्लीकेशन है, कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है। अगर प्लस या माइनस होता तो टर्म अलग अलग हो जाता, ठीक है। यहां पर पूरा सिंगल टर्म है। वैसे भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म हुआ। यहां पर आप देखो 2 3 x x x इतने सारे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये सिंगल टर्म है क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सिंगल टर्म है। अब यहां क्या होगा, 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसल। न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में भी x है, x 1 जा x 1 जा x, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3x², ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जब भी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने बोले आप इस तरह से एक्सपांड कर सकते हो और उसके बाद इसका आंसर ला सकते हो। जब आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्टली यहां से कट कर सकते हो। ये भी मैं आपको शो करता हूं कैसे करोगे। यहां लिखा हुआ है 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, तो देखो ये 2 1 जा 2, ये 2 3 जा 6, ये हो गया। x यहां पर सिंगल है और यहां पर x³ है, तो x³, एक x हट गया तो x² बच गया। कितना बच गया यहां पर 3x², ये इसका आंसर हो गया। आप सिंगल स्टेप में आंसर ला सकते हो जब आपका प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है, इस तरीके से आंसर आपका गलत आ रहा है, तो आप इस तरीके से एक्सपांड कर लो, उसके बाद आप आंसर ला सकते हो। मैं इसको रब करता हूं और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोनोमियल किसी भी बाइनोमियल टर्म को या पॉलिनोमियल टर्म को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। अब अपन देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मोनोमियल से डिवाइड किया जाए तो आंसर कैसे आएगा उसका। पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो सकते हैं, 1 2 3 या 3 से ज्यादा, लेकिन मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से मैं ले रहा हूं। टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है 24 इंटू ब्रैकेट में दिया है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। इसको डिवाइड करना है बाई 8xyz, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको डिवाइड करना है। तो इसमें आपको पता है न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर मोनोमियल है और न्यूमरेटर में 3 से 1 से ज्यादा टर्म है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या होगा 24 इंटू ब्रैकेट में आएगा x² yz प्लस ये आएगा xy² प्लस ये होगा xyz² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आएगा 8xyz। अब आप यहां पर देखो, यहां पर न्यूमरेटर में बीच में यहां प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये 3 टर्म आपस में अलग अलग है, लेकिन ये जो 24 है ये इन सब के ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 24 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 24 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 24 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 24 है इन सबके साथ में था इसलिए इसको कॉमन निकाल लिया गया बाहर में।
और जब ये बाहर निकल गया है तब ये पूरा सिंगल टर्म हो चुका है। अब सिंगल टर्म हो चुका है तो आप देखो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सिंगल टर्म है हमारे पास, यहां पर 8 और 24 आपस में डिविजिबल है। लेकिन एक चीज आपको और देखना है, न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड हर जगह है, डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक ही एक्स वाई जेड है। तो देखो क्या हो सकता है, इनमें से एक्स वाई जेड को अपन काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब यहां से एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग नहीं काट सकते क्योंकि यहां पर एक ही बार एक्स है और यहां इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। उस तरह काटने के लिए आपको दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं कि इनमें से कॉमन निकाल के अपन कैसे इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहां पर 24 लिखा हुआ है। अब देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, इन तीनों में एक्स है। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां से एक्स ले सकते हैं, कम से कम एक एक्स सब जगह है, ठीक है। यहां पर एक्स सिंगल है, यहां भी एक्स सिंगल है, यहां एक्स स्क्वायर, तो कम से कम एक एक्स बाहर आ सकता है। यहां एक वाई है, यहां वाई स्क्वायर है, यहां भी एक वाई है, तो कम से कम एक वाई सब में से कॉमन ले सकते हैं। यहां सिंगल जेड है, यहां भी सिंगल जेड है, यहां जेड का स्क्वायर है, तो कम से कम सिंगल जेड यहां से भी बाहर आ सकता है। तो अब अंदर क्या बचेगा, देखो यहां एक्स वाई जेड बाहर चले गया, एक एक्स बाहर आ गया तो यहां एक्स बच गया, वाई बाहर चले गया, जेड बाहर चले गया, यहां तो सिर्फ एक्स बचा, प्लस यहां देखो यहां से भी एक्स बाहर चले गया, यहां वाई का स्क्वायर था तो एक वाई बाहर आ गया, यहां जेड है, जेड बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ वाई, प्लस यहां देखो एक्स बाहर चले गया, वाई बाहर चले गया, जेड स्क्वायर था तो एक जेड बाहर चले गया, एक जेड यहां पर बच गया, अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 8xyz। अब आप देखो यहां 8 और 24 8 के टेबल से डिविजिबल है, 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24, और ये जो एक्स वाई जेड है ये भी वन टाइम से डिविजिबल है, एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स, वाई वन जा वाई, वाई वन जा वाई, जेड वन जा वन, जेड वन जा जेड, जेड वन जा जेड, तो एक्स वाई जेड आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा बाहर, केवल 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब इसी चीज को करने का एक दूसरा तरीका भी है, आप उस दूसरे तरीके से कैसे करोगे यहां मैं आपको शो कर देता हूं। यहां पर लिखा है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8xyz। अब ये जो 8xyz है ये सबका डिनोमिनेटर, और ये जो 24 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबके साथ 24 आएगा, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस यहां आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, साथ में 24 भी रहेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना 8xyz, वो इसके लिए भी था, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये सबके लिए। तो अगर इन सबको अपन अलग अलग कर दे तो क्या होगा, यहां पर भी 8xyz आ जाएगा, ठीक है, यहां भी डिवाइडेड बाई 8xyz होगा, और इसके साथ भी 8xyz होगा, ठीक है। जिस तरीके से 24 को कॉमन लिया गया था सबसे, तो 24 बाहर आ गया था, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 24 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही डिनोमिनेटर जो xyz है वो सबके लिए है। तो अगर सब टर्म्स को अपन अलग अलग कर दें, ये जो प्लस साइन है, सब टर्म को अलग अलग करें तो 8xyz सबके साथ में जाएगा। अब आप देखो जब आप इन तीनों का इनको आपको ऐड करना हो, सिंगल टर्म बनाना हो, तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, जब आप एलसीएम लोगे तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो यही आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप अलग अलग इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो 8 वन जा 8 हो गया, 8 थ्री जा 24 हो गया, यहां पर देखो दो, यहां सिंगल एक्स है, ऊपर 2x है, एक एक्स कैंसिल हो गया, y कैंसिल, z कैंसिल, यहां कितना बचा 3x, ठीक है, यहां सिर्फ एक एक्स बचा, प्लस अब यहां पर देखो 8 वन जा 8, यहां 8 थ्री जा 24, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर 2y है, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक वाई कैंसिल हो गया, जेड जेड कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इंटू वाई 3y, क्योंकि एक y यहां पर बचा है, प्लस यहां पर क्या होगा, देखो 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24, एक्स एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, यहां पर 2z है, यहां एक z है तो एक z कैंसिल हो गया, एक z बचेगा 3z। क्या है आंसर, 3x प्लस 3y प्लस 3z। अब आप देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो अगर 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई
प्लस जेड। सेम आंसर आ रहा है, जैसा आंसर यहां आया वैसा ही आंसर यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों मेथड में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट क्या रहेगा कि आप ये मेथड यूज करो। यहां पर आपको जब अलग अलग करना रहेगा टर्म्स को तो उसमें आपसे गलती हो सकता है। यहां पर क्या हुआ, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, इसका मतलब ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स हैं वो अलग अलग है। इसलिए जब कभी भी आपको इससे काटना हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को काटना हो, तो अंदर जितने भी टर्म्स है उसमें से पहले कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकल रहा है, और जो कॉमन निकला है उसी से आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये जो कॉमन निकला है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तीनों के साथ में, तभी आप इससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं। इसके बाद अपन एक चीज और देखेंगे कि अगर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो कैसे हो सकता है, वो चीज कैसे उसको डिवाइड किया जा सकता है। यहां पर हमने देखा कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, यानी कि सिंगल टर्म से डिवाइड किए। अगर एक से ज्यादा टर्म न्यूमरेटर में भी हो और एक से ज्यादा टर्म डिनोमिनेटर में भी हो तो उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और उस पॉइंट को देखते हैं। अब अपन देखते हैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। जब भी मैं आपको पॉलिनोमियल बोलूं तो आप ये समझ जाओ कि एक से ज्यादा टर्म है। ठीक है, तो अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से। एक एग्जांपल है 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहां देखो, इसमें भी एक से ज्यादा टर्म है, ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म, इसमें भी एक से ज्यादा टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। टर्म्स कब अलग हो जाते हैं, जब उनके बीच में प्लस या माइनस आ जाए। तो यहां पर प्लस साइन आ गया तो ये दोनों टर्म अलग अलग हो गए, तो एक से दो टर्म हो गया। यहां प्लस साइन आ गया तो यहां भी दो टर्म अलग अलग हो गए, तो यहां पर दो टर्म हो गया। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस याद रहे जो x प्लस 2 है वो पूरा एक साथ डिवाइड होगा ऊपर और नीचे। मैं जो बोल रहा हूं उसको अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहां क्या होगा, देखो अगर इसको लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाई, ये आ गया x प्लस 2। अब ये जो x प्लस 2 है ये 7x स्क्वायर का भी ये डिनोमिनेटर है और 14x का भी डिनोमिनेटर है। ऐसा नहीं हो सकता कि 7x स्क्वायर का डिनोमिनेटर x हो जाए और 14x का डिनोमिनेटर 2 हो जाए, वो गलत है। ये जो x प्लस 2 है ये कंप्लीट इस टर्म का भी डिनोमिनेटर होगा और x प्लस 2 इसका भी डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। जब आप न्यूमरेटर को अलग करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 14x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। इस तरीके से अलग होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 इसके साथ आ जाए और सॉरी x इसके साथ आ जाए और 2 इसके साथ आ जाए। ठीक है, ये 2 प्लस x है या x प्लस 2 लिख दिया हूं मैं, आप इसको x प्लस 2 समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि x जो है इसके साथ आएगा और 2 इसके साथ आएगा, वो गलत है। डिनोमिनेटर को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, डिनोमिनेटर एक साथ ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इस कंडीशन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर जो ब्रैकेट के बाहर आएगा उससे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां देखो 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो 7 ही आएगा, 7 एक प्राइम नंबर है। प्लस अगर आप 14 का एलसीएम निकालते हो तो 14 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, फिर 7 से करेंगे 7 1 7, ये आता है 2 इंटू 7 इंटू साथ में एक x भी है डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो एक 7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहां भी x है और यहां भी x है, तो x को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा x प्लस 2। ठीक है, ये x बाहर गया, 7 भी बाहर गया, यहां x बचा, ये 7 बाहर गया, ये x बाहर गया, यहां 2 बचा, डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखो ऊपर में कॉमन निकालने के बाद अंदर में हमारे पास बच रहा है x प्लस 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी अपने पास x प्लस 2 है। अब ये x प्लस 2 में से आप 1 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये x प्लस 2 ये x प्लस 2 आपस में डिविजिबल है, ये कैंसल हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा 7x। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या चीज यहां से कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकालने का हमारा मोटिव यही होगा कि डिनोमिनेटर से हम लोग का जो न्यूमरेटर है वो आपस में जितना कैंसल हो सकता है, जितना डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करना है। हो सकता है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, हो सकता है कि पार्शियली डिवाइड हो, थोड़ा सा डिवाइड हो, कुछ चीज नीचे में बच जाए,
लेकिन जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल से ही डिवाइड होगा। अगर x+2 है तो ऊपर में जब x+2 आएगा तो ही डिवाइड होगा, वरना कैंसल नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग रहने पर कैंसल नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही चीज है। आने वाले एक्सरसाइज में इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो जो चीज मैं अभी आपको बताया हूं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।